द बुक ऑफ एली। द बुक ऑफ एली नाम की ये फिल्म 2010 में आई थी, जो एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 58 मिनट और इसको IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर हैं एल्बर्ट ह्यूज, एलन ह्यूज और मुख्य किरदार अदा किए हैं डेंजल वॉशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला कुनिस। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $157.1 मिलियन। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें दुनिया की सबसे खराब स्थिति दिखाई जाती है, क्योंकि अतीत में एक युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के बाद दुनिया नष्ट हो गई थी। वह जगह सुनसान सी थी, वहाँ कोई नहीं था, न हरियाली है न पानी, सब कुछ अपने अंत में है। फिर हम इस फिल्म के मुख्य किरदार को देखते हैं जिसका नाम एली है। वह भूखा था, वह एक जंगल की ओर जाता है ताकि खाने के लिए कुछ खोज सके, लेकिन काफी देर बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक वहाँ एक बिल्ली आती है और वह उस बिल्ली का शिकार करता है और वह उसे खा जाता है। दरअसल वह एक यात्री है और कई दिनों से यात्रा कर रहा है। उसके पास एक बैग भी है जिसमें उसका जरूरी सामान था। हमें अब तक नहीं पता चलता कि वह यात्रा क्यों कर रहा है। संसार नष्ट हो गया है और वह कहीं भी रह सकता है। चलते समय उसे एक घर दिखाई देता है और जब वह उसके अंदर जाता है तो उसे बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ शेल्टर मिलना सौभाग्य की बात है। और वहाँ उसे एक भयानक लाश दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे खाना न खाने से आदमी की मौत हुई हो। एली उसके जूते उतारता है और उन्हें खुद पहन लेता है और वह वहाँ आग भी जलाता है और जिस बिल्ली का वह शिकार करता है उसे खाने लगता है। वह अपना सामान निकालता है, उसके पास कुछ हथियार होते हैं, वह उन्हें साफ करने लगता है। इसके साथ वह गाने सुन रहा था। उनके पास एक किताब भी है और इस फिल्म का नाम इससे जुड़ा है, द बुक ऑफ एली। एली रात में इस किताब को पढ़ता है और एली वहाँ एक रात बिताता है और अगली सुबह वह वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक लड़की की हालत बेहद खराब दिखाई देती है। वह मदद के लिए एली को बुलाती है। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहती कि एली आगे बढ़े। एली समझता है कि यह एक जाल है और यहाँ भी बहुत से लोग होंगे और ऐसा ही होता है। वे आते हैं और एली से उसके हथियार डालने को कहती हैं। दरअसल वे उसके हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एली का कहना है कि इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। वह उस गैंग लीडर का हाथ काट देता है और दूसरों को भी मारता है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है। वहाँ वह 2 और लोगों को देखता है जिन्हें दूसरे गिरोह ने मार डाला था और वे उन्हें लूट कर वहाँ से चला जाता है। एली जानता है कि यह बात अब एक सामान्य बात है और अब वह अपनी यात्रा जारी रखता है। चलते चलते वह एक शहर पहुँचता है। वहाँ के लोगों का बुरा हाल है, उनके पास हर चीज़ की कमी है। जब एली वहाँ गया तो लोग उससे डरते हैं कि कहीं वह किसी गिरोह का मुखिया ना हो। एक आदमी उस पर बंदूक तानता है और एली का कहना है कि डरो मत, मैं सिर्फ बैटरी चार्ज करना चाहता हूँ। बदले में वह उसे कुछ लाइटर और नैपकिन देता है। दुकानदार ने उसे यहीं रुकने को कहा। वह देखता है कि बाहर कुछ बाइक सवार आए हैं। ये वही बाइक सवार थे जिन्होंने लूट की थी। इसकी जानकारी नगर मालिक को दी गई। शहर का मालिक उन बाइकर्स को अपने पास बुलाता है। फिर वह उन बाइकर्स से पूछता है कि जो मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम वो लाए हो? बाइक चलाने वालों का नेता कहता है कि हम कुछ किताबें लेकर आए हैं, लेकिन आपने जो कहा था वह हमें नहीं मिली। नगर मालिक का कहना है कि फिर तुम करते क्या हो? नेता इस पर कहता है कि हम शैम्पू लाए हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, क्या शैम्पू भी लाने की चीज़ है? लेकिन शहर के हालात अब कुछ ऐसे ही हो चुके थे। सब कुछ नष्ट हो गया। शैम्पू पाकर शहर का मालिक खुश हो जाता है। वह इसे अपनी दोस्त को देता है और उसकी दोस्त उसकी आभारी हो जाती है। दूसरी ओर एली को प्यास लगती है। वह एक बार में जाता है और पूछता है कि मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। बारटेंडर उससे पानी के बदले कुछ मांगता है। इसके साथ वह सोलारा नाम की एक लड़की को उसके लिए पानी लाने का आदेश देता है। खैर, यहाँ खाना पानी मिलना मुश्किल था, लेकिन प्रयास तो किया ही जा सकता है। एली बार में था। इस बीच बाइकर्स का नेता उसे देखता है और वह उसके पास आता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ नए हो, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। लेकिन एली आक्रामक हो जाता है और उसे मारता है और उस लीडर के अन्य साथी भी एली पर आक्रमण करते हैं। एली उन्हें भी बड़ी चतुराई से मार डालता है और इस बीच सोलारा वहाँ आती है। उसके हाथ में एक बोतल होती है, लेकिन
इससे पहले कि वह एली को पानी दे पाती, एक आदमी उस पर बंदूक तानता है। वह नगर मालिक का विशेष सहायक होता है। वो उसको शॉट करने ही वाला था, तभी नगर मालिक कहता है कि रुको, उसे गोली मत मारो, मुझे उनके जैसा ही कोई चाहिए था जिसके पास ज़बरदस्त फाइटिंग स्किल हो, उसे मेरे पास लेके आओ। लेकिन एली कहता है कि मैं वो बंदा हूँ जो किसी के लिए काम नहीं करता। नगर मालिक का कहना है कि बस एक रात यहीं हमारे साथ बिताओ और कल बताओ। रात में एली वहीं रुक जाता है। शहर के मालिक की दोस्त उसके लिए खाना और पानी लाती है। फिर वह अपने दोस्त से कहती है कि वह ज़िद्दी है और वह हमारा साथ नहीं देगा। अब नगर का मालिक अपने दोस्त की बेटी को बुलाता है। अब सोलारा को वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि शहर के मालिक ने उसे ब्लैकमेल किया था। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह उसकी माँ को मार डालेगा। सोलारा एली के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। एली उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सोलारा वहाँ से नहीं हटती। एली कहता है ठीक है, चलो खाना खाते। एली उसका हाथ पकड़ता है और उसे खाना खाने से पहले प्रार्थना करना सिखाता है। सोलारा वहाँ से आती है और अगले दिन वह अपनी माँ को भी यह बताती है कि हमें खाने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। नगर मालिक भी इसे देखता है और उसे पता चलता है कि यह उस किताब में लिखा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वास्तव में सोलारा ने वह पुस्तक भी देखी थी जो एली के पास थी। जब शहर मालिक सोलारा से पूछता है तो वह चुप रहती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और यहाँ शहर मालिक उसकी माँ की पिटाई कर देता है। तब सोलारा इशारों में उसे कहती है कि हाँ, उसके पास बाइबल है। मालिक खुश हो जाता है कि वह जो किताब चाहता है वह एली के पास है। वह तुरंत एली के पास जाता है, परंतु तब तक एली वहाँ से निकल चुका था। एली उस दुकान पर जाता है जहाँ उसकी बैटरी चार्ज हो रही थी। वह वहाँ से जा रहा था कि नगर स्वामी वहाँ आ जाता है और यहाँ वे लड़ते हैं, क्योंकि यह नगर स्वामी एली की पुस्तक चाहता है, परंतु एली उसे देना नहीं चाहता। यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और एली ने नगर स्वामी के बहुत से लोगों को गोली मार दी और एक गोली नगर मालिक के घुटने में लगी और वह घायल हो गया। उनके साथी उनके प्रति चौकस थे। वे अपने शहर के मालिक को अपने साथ लाते हैं और एली वहाँ से चला जाता है। सोलारा भी उसका पीछा करती है और आगे बढ़ते हुए एली को इसका एहसास होता है और वह सोलारा से कहता है कि मेरे पीछे मत आओ। सोलारा का कहना है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं पानी कहाँ से लाती हूँ। एक गुफा के अंदर एक जगह है जहाँ पत्थरों से पानी आ रहा था। वे उस जगह जाते हैं और एली वहाँ से पानी लेता है, लेकिन वह सोलारा को अंदर बंद कर देता है क्योंकि बाहर खतरा था। एली का दिल अच्छा है, वह सोलारा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि घायल नगर का स्वामी अपने साथियों को एली का पीछा करने का आदेश देता है। वह अपने विशेष सहायक को आदेश देता है कि वो उसके पास से वह पुस्तक लाएं। वह विशेष सहायक कहता है कि मुझे बदले में सोलारा चाहिए। नगर मालिक का कहना है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोलारा दूंगा, लेकिन पहले मेरे लिए किताब लेके आओ। सोलारा किसी तरह वहाँ से निकल आती है और एली भी वहाँ से चला गया। उसके पीछे कस्बे के मालिक के साथी भी थे। वे उसकी तलाश कर रहे थे और चलते चलते सोलारा उस स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ एली ने उस महिला को देखा था। जब वह महिला सोलारा को देखती है तो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। वो कह ही रही थी कि इसी बीच दो आदमी वहाँ आ जाते हैं और वे सोलारा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एली वहाँ आता है और उन्हें गोली मार देता है। अब एली और सोलारा एक साथ चलते हैं और एली सोलारा की रक्षा कर रहा था, वह उसकी देखभाल कर रहा था। फिर वह एक पक्षी का शिकार करता है ताकि वे उसे खा सके। दूसरी तरफ शहर के मालिक और उसके साथियों को लाशें मिलती है जिन्हें एली ने मार डाला था। सोलारा का दुपट्टा भी उनके साथ था। उन्हें पता चलता है कि वे एक साथ हैं। अब रात होते ही वे बात करने लगते हैं, मतलब एली और सोलारा। सोलारा पूछती है कि आपके पास किस तरह की किताब है। एली उसे कहता है कि मेरे पास बाइबल है, लेकिन लोगों को लगता है कि यह पहले से ही बाइबल में बताया गया है, इसलिए वे सोचते हैं कि यह बाइबल के कारण हो रहा है। अगर यह बाइबल में नहीं लिखा गया होता तो दुनिया नष्ट नहीं होती। वे बाइबल को जला देते हैं। बस एक कॉपी बची थी और एक दिन मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझसे कहा कि इस बाइबल की कॉपी को अपने साथ ले जाओ और एक जगह पहुंचा दो, और मैं अब इस पुस्तक को उस स्थान पर ले जा रहा हूं। अब अगली सुबह एली और सोलारा चलते हैं।
वे एक घर देखते हैं और वे उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वे वहीं फंस जाते हैं क्योंकि ये एक ट्रैप था जो उस ओल्ड कपल ने लगाया था। एली उन्हें विश्वास दिलाता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, शायद आप हमारी मदद कर सकते हैं, हम पर विश्वास करें। दंपति उस पर विश्वास कर लेता है और वे उन्हें अंदर बुलाते हैं और चाय परोसते हैं। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि यह वृद्ध जोड़ा एक नरभक्षी है, यानी जो कोई भी यहाँ आएगा वह उन्हें फंसा कर खा जाएगा, क्योंकि सभी जानवर पहले ही मारे जा चुके हैं। शायद ही कभी कोई जानवर नजर आता है। वे उन पर बंदूक तानते हुए वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी नगर का मालिक अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो पूरा गैंग वहां पर सोलारा और एली से वो किताब छीनने के लिए आया था, लेकिन एली उन पर बम फेंकता है जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और वे उन पर फायरिंग भी करते हैं और यहाँ एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। शहर के मालिक के आखिरकार सोलारा हाथ लग जाती है। इसके साथ ही वह एली से एक किताब भी छीन लेता है। अब वे एली के पेट पर गोली मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। सोलारा उस कार के ड्राइवर की गर्दन दबाती है जिसमें वह बैठी थी। वह कार मुड़ जाती है और वह वहां से एक बम उठाती है और दूसरी कारों की तरफ फेंक देती है। इससे बड़ा धमाका होता है और फिर सोलारा एक कार में बैठती है। वह देखती है कि अंदर शहर के मालिक का एक विशेष सहायक है, लेकिन वहां वो एक खंजर से उस पर हमला कर देती है जिससे वो कहीं गिर जाता है। सोलारा उस स्थान पर जाती है जहां उन्होंने एली को छोड़ा था। वह एली को ढूंढती है और सोलारा उसे अपनी कार में बैठाती है और वह आगे बढ़ती है। वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां एली को जाना था। ये एक द्वीप था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर का मालिक वह बाइबल को लेकर काफी खुश था, लेकिन वह देखता है कि बाइबल पर तो लॉक लगा है और वह इसे नहीं खोल सका। तब वह सभी को इसे खोलने का आदेश देता है। दूसरी तरफ एली और सोलारा द्वीप पर पहुंचने के बाद वे समुद्र पार करते हुए एक स्थान पर चले जाते हैं। एली उन्हें बताता है कि मेरे पास बाइबल की आखिरी प्रति है, मुझे अंदर आने दो। वे उन्हें अंदर बुलाते हैं। इधर नगर के स्वामी ने बाइबल खोल दी और जब उसने ताला खोला तो अंदर से किताब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उस पर कुछ निशान थे जिन्हें उंगलियों से ही महसूस किया जा सकता था, और वह किताब नेत्रहीन लोगों के लिए होती है। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलता है कि एली अंधा था और वह इस किताब को अपनी उंगलियों से पढ़ता था। वह 30 साल से इस किताब को पढ़ रहा था। अब यह किताब अब उसको ज़बानी याद थी। वह एक आदमी द्वारा पूरी किताब को बोल बोल कर लिखवाता है और सोलारा भी उसके पास बैठी थी और वह किताब सुन रही थी और वह अच्छा महसूस कर रही थी। और दूसरी तरफ हम शहर के मालिक को देखते हैं जो बुक को पढ़ नहीं पा रहा था और वह कहता है कि क्या कोई इस किताब को मुझे पढ़कर सुना सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाया। उसके घायल पैर में जहर फैल रहा था और वह बीमार रहने लगा। उनके अधिकांश साथी भी मारे गए। उसके सुनने वाला कोई नहीं था और उसने जो किया उसके कर्मों की सज़ा उसको मिल रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एली वो पूरी बुक लिखवा चुका है और अब एली मर चुका था। एली को वहीं अच्छे से दफना दिया गया था और उसके द्वारा बताए गए छंद यानी वर्सेस को एक बुक की फॉर्म में प्रिंट कर दिया गया और अब पूरी की पूरी बाइबल की किताब तैयार है, जो कि एक पवित्र ग्रंथ है। उस पवित्र पुस्तक को अन्य 3 पवित्र पुस्तकों के साथ रखा गया था और एली की चीज़ें लेते हुए सोलारा वापस आ जाती है और इसके साथ ही ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है।